ये बहुत अच्छी बात है। गुड। हो गया सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक सर मेरी होंगे। कॉपी चेक कर दो। यस, आपकी भी कॉपी चेक होगी, सबकी कॉपी चेक होगी जिन्होंने भी होमवर्क किया है। लेकिन उसके पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग अब मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे से एक रिवीजन क्लास करने वाले हैं। अब इस रिवीजन क्लास में होगा क्या बच्चों? मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो इस रिवीजन क्लास में, ठीक है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, वो हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। कब से पढ़ने वाले हैं? तो मंगलवार से, यानी कि 15 तारीख से, 15 फरवरी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई सर कि हम लोग क्या करने वाले हैं यार? सर जो हाँ एग्जाम में बताइए। मेन क्वेश्चंस होंगे वो। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ, ये रिवीजन क्लास मेनली आपके एग्जाम पर फोकस होगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा सर कि यानी कि पूरे चैप्टर का रिवीजन रिवीजन भी पेपर। हो जाएगा। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, पहले मेरी बात को सुनिए। तो ये जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी? पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सिखा दिए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिखा दिए जाएंगे, और फिर उसके ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? गुड बच्चों। ठीक है, तो मंगलवार से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्लास को लीव मत करिएगा, ठीक है? ओके, चलो बच्चों, अब आप अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं। जो बच्चे अपना होमवर्क चेक कराना चाहते हैं, वे अपना होमवर्क चेक करा लीजिए। सर मेरा चेक कर दो। सूरज के नाम से जो है अपना होमवर्क चेक कराइए। गुड बच्चों। ओके सूरज, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। पेज पलटिए बेटा, पेज पलटिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी और भी कोई है जो अपना होमवर्क चेक कराना चाहते हैं? बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वे पूछ सकते हैं। अच्छा, अश्वनी सैनी के नाम से जो भी बच्ची है या बच्चा है, मैं आपको कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, अच्छे से किया हुआ है आपने होमवर्क, जो कि बहुत अच्छी बात है। गुड बेटा। बाकी कोई और भी है? चलो बच्चों, ठीक है।
तो अगर आपको होमवर्क में कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बच्चों, आपको होमवर्क में कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों को, ठीक है, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपने पहले सीखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपने सीखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आप सभी बच्चे उसका उत्तर करेंगे। ठीक है, क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको लिखेंगे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। इसको लिखने भी हैं, अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लिखा हुआ बहुत ही जल्दी से याद हो जाता है या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। चलो बच्चों, तो आज का पहला प्रश्न है कि अगर एक घन का आयतन, समझना बेटा, घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको बताना है तो क्या क्या बताना है। देखो, इसका किनारा, ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीन चीजें आपको बतानी है। इंग्लिश में बोलना सर। देखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दे रखा है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको क्या क्या बताना है? एज बताना है, एज। ठीक है बच्चों, टीएसए बताना है, टोटल सरफेस एरिया, और एलएसए बताना है, लेटरल सरफेस एरिया। ये तीन चीजें आपको बतानी है। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर किस में बताना है? सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और पोल में ही, सॉरी, चैट में ही इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, चैट में ही आपको इसका उत्तर देना है। सर एक बार दोबारा सुन। देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इसका किनारा निकालना है, यानी एज निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलो सारे बच्चे लगाइए और तब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट में ही। हाँ, सर सॉल्व कर। दोनों का सर दोनों का बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, दोनों बताना है, इनफैक्ट ठीक है सर। किनारा भी बताना है। ठीक है सर।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए या फिर इसका उत्तर करिए आप लोग चैट में। बेटा ये कुछ भी बताना नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। जान सैनी के नाम से जो भी है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया हूं, सब पुराने ही कॉन्सेप्ट से लगेगा। इसको सॉल्व करिए तब बताइए। सारे बच्चे बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। हाँ राघव बेटा, आपका आंसर आ चुका है। यस, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ओके ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले किसने सॉल्व किया, तो नाम है राघव का। राघव बेदवाल करके जो भी बच्चा है, इन्होंने करेक्ट आंसर किया है। बेटा राघव की आईडी से जो भी है, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। हिमांशी। गुड हिमांशी, वेरी नाइस। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया था हिमांशी ने, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। मैं यही चेक करूंगा कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर कर रहा है और कौन सबसे परफेक्ट आंसर कर रहा है। तो आप सभी को जल्दी से इसको सॉल्व करना होगा और अपना आंसर चैट में देना पड़ेगा, ठीक है। तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। और अगर सेकंड की बात करें कि कौन सा बच्चा सेकंड नंबर पे बताया था, तो एक सेकंड रुको। पहले नंबर पे तो मान लो हिमांशी हो गई, दूसरे नंबर पे महेंद्र सैनी, और तीसरे नंबर पे रितिका पंचाल, ठीक है। ये दो बच्चे और थे, ठीक। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है घन का आयतन
729 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बात बताओ, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, याद करो। एक घन का आयतन होता है ए क्यूब, याद है बच्चों? क्या सारे बच्चों को याद है? घन का आयतन ए क्यूब होता है। इसलिए ए क्यूब का मान किसके बराबर है? 729 के बराबर है। एक बात बताओ बेटा, ये जो 729 है, क्या हम लोग इसको 9 की पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप 9 का गुणा 3 बार करा के देखो, ऐसे 9 × 9 × 9 729 आ जाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? 9 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे ना बेटा, 729 आएगा। तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से ए का मान कितना आएगा? तो ए का मान आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, देखो चलो, सारे बच्चों ने देख लिया कि ए का मान तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है? तो अब आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसका जो टीएसए होता है, ठीक है, इसका जो टीएसए होता है वो क्या होता है? किसी को याद है? तो देखो, 6a²। ए का मान कितना है? 9 है, रख दीजिए 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 81 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि टीएसए का मान, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर एक बार दोबारा बताना। ठीक है, ओके। तो देखो, जो बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं वो सुन लीजिए दोबारा से। हमने निकाल दिया आयतन, जो कि दे रखा था किसके बराबर? 729 के बराबर। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो हमने ए क्यूब बराबर कर दिया 729 के, यानी ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब, यानी कि ए का मान बेटा आ जाएगा 9 के बराबर, है ना? तो हमने देखो यहाँ पे ए बराबर 9 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? टीएस से निकाल लेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का? 6a² होता है। तो ए का मान 9 होता है, हमने 9 रख दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 81 का गुणा हमने कर दिया बेटा 6 में, कितना होता है? 486। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो एक बात और, अभी आपको सीएस से निकालना था, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। दिए गए मान को रख दीजिए, ए का मान 9 था, हमने 9 रख दिया। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब गुणा करा दो, 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर होगी बेटा तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप सभी। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं इसको नोट कर लीजिए। सर एक बार ऊपर से दिखाना। बेटा देखो, एकदम ऊपर से है ये, कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं।
तो ले ली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, एकदम शुरू से है ये। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है, 3 आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके गुड। चलो, तो जिन बच्चों ने नोट कर लिया है, अच्छी बात है। जो बच्चे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यही था। देखो बेटा, यही है क्वेश्चन। सर क्या लिख ले ये? हाँ, लिखना है तो लिख लो, अच्छी बात है बेटा, नोट करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स कंप्लीट होते हैं तो आप उनसे कभी भी रिवाइज कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो। ओके सर। बेटा दूसरा क्वेश्चन दें आप। यस सर। सर 1 मिनट थोड़ा सा रह गया। अच्छा हाँ, छवि, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, छवि बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, देखो, हमने थोड़ी सी यहाँ पे, देखो, यहाँ सी एस से नहीं होगा, यहाँ पे टी एस से होगा, है ना? यस, एल एस से, लेटरल सरफेस एरिया। सारे बच्चे इसको बना लेंगे, एल एल लिखेंगे इसको, ठीक है, एल। सारे बच्चे इस चीज को बना लीजिए। सर क्वेश्चन दिखाना। देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। सारे बच्चे एल एस से लिख लीजिए, है ना? अगर आपने सी एस से लिखा है तो एल एस से। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन दे बेटा, इसी प्रकार से कर ओके लेंगे सर। हम। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर। चलो, देखो, एक घनाभ है, एक घनाभ है बेटा, और इस घनाभ की, इंग्लिश में बोलो सर। इंग्लिश में बताते हैं। घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है इसका टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए आपको बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एलएसए बताना है बेटा, लैटरल सरफेस एरिया, और इसका आयतन बताना है, घनाभ का आयतन भी बताना है, यानी कि वॉल्यूम।
सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया? तो देखो बेटा, एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, और आयतन यानी कि वॉल्यूम। सारे बच्चों को क्लियर? ओके सर। अगर सवाल क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो। यस सर। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर देता यस है। सर। ठीक है, और तो और देखो, करेक्ट आंसर मैं तीनों सुनूंगा। तीनों का मतलब आपका आंसर टीएस से भी होना चाहिए, एलएस से भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी आंसर आपको लिखना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी आंसर लिखना है, और आयतन का भी आंसर लिखना है। अगर आपने तीनों एक साथ लिखा तभी हम आपको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। घनाभ का एरिया का जो फार्मूला होता है बेटा, वो अपने कॉपी में देखो, आपको मैंने हर एक चीज सिखाया हुआ है, तीनू कुमार के नाम से जो है। इतने दिन से क्लासेस चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं? यही सब बताने के लिए ना। तब अपनी कॉपी को चेक करो, अपनी कॉपी में रिवाइज करो, आपको तो ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, इतने दिन से ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। चलो, राघव का आंसर आ गया, यानी कि हिमांशी का। ठीक है, ओके, दो आंसर आ गए, श्वेता का भी आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आया। देखते हैं कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। ठीक है, सैनी रितु के नाम से एक बच्ची है, इनका भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। साहिल खान, ठीक है। विजेंदर, ओके बेटा, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं राजू, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, यूनिट के साथ लिखना है। राजू, आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। यूनिट के साथ लिखना, यही तो बात है। आपको एकदम परफेक्ट आंसर देना है ताकि आप फर्स्ट आ सकें, इसलिए सब कुछ पहले ही बता दिया गया है बेटा। ठीक है, यूनिट के साथ, है ना। गुड। बहुत ही बढ़िया। तो देखो बेटा, अब मैं आंसर बताने वाला हूं कि कौन फर्स्ट आया है। तो इस बार भी हिमांशी फर्स्ट आई है, सेकंड नंबर पे श्वेता है, और थर्ड नंबर पे सैनी रितु नाम से एक बच्ची है, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट हिमांशी, सेकंड श्वेता, और थर्ड पे सैनी। ठीक, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत में क्या है वो भी मैं बता देता हूं। श्वेता, आपके आंसर में लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, एलएसए लिखा है वो क्यूब में। यूनिट मेरे से गलत हो गई थी एकदम टाइपिंग में, तो इसलिए यस, यस, यस। फेयर आना था वहां। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना बेटा कि आप लोग एकदम अच्छे से आंसर करिए ना। चलो, तो मैंने बता दिया कि कौन कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आया हुआ है, और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, लिखा हुआ है
कि घनाभ है। आप सारे बच्चे जानते हो कि घनाभ क्या होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा। यस देखो सर। सर क्यूबॉइड। हाँ बेटा, क्यूबॉइड। एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारे बच्चे सीखेंगे, है ना। देखो बेटा, इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका जो टीएसए होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो कितना लिखेंगे, याद करो, 6a² आता है। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है कि नहीं? पहले इतना बताओ आप सभी। यस सर। ओके बच्चों, अब दिए गए मानों को रख दीजिए, ठीक है। सर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, रुको, ये गलती हो गया, रुको रुको भाई, मैं भी सोच रहा था क्या हो गया ये। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा, यस सर। हाँ, इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। होगा। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। देखना, 8×5 = 40, 5×4 = 20, 8×4 = 32। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 40, 20, 60, 30, 90, यानी 92, 92। और 92 2 जार 2 2 जार 4 एंड 9 2 जार 18, यानी 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों टीएसए का मान आ जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। ले लिया सर। ओके, अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका लेटरल सरफेस एरिया एलएसए कैसे निकालते हैं। सर बता दो। एलएसए के लिए फार्मूला होता है 2l+b/h। एल का मान रख दीजिए 8 है, बी का मान रख दीजिए 5 है, और एच का मान कितना है? 4 है। 8 और 5 को ऐड कर दो, बताओ बच्चों, आप सभी को इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, यस सर। आपको निकालना है आयतन, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना। तो देखना कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, सारे बच्चे देखेंगे। एक घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई का मान 8 है, चौड़ाई का मान 5 है, और ऊंचाई का मान 4 है। ठीक है बेटा, 8×5 = 40, 40 × 4 यानी कि 160।
160 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो बस यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं आप सभी। आप इसको नोट कर सकते हैं। कर लिया सर। ठीक है, कर ओके लिया सर। ओके ओके। चलो, क्या सारे बच्चों को ये भी सवाल आपको समझ में आ गया? यस सर। एकदम अच्छे से क्लियर है? यस सर। गुड, यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो ये रहा क्वेश्चन। यही है क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसको भी आप लोग करिए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग करेंगे। देखते हैं कि इसका कौन आंसर देता है सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखना है कि कौन आएंगे। बस यही है कि आपको विद यूनिट करेक्ट आंसर देना है। चलो बेटा, ये आप क्वेश्चन को करो, ठीक है। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है सबसे पहले। ठीक है, चीनू कुमार के नाम से जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका आंसर बताइए चैट में। फर्स्ट 3 आंसर वाले बच्चों को, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्रम में रखा जाएगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम बताना है, आयतन बताना है। ओके, बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। गुड गुड। चलो देखते हैं कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया है। बेटा करेक्ट आंसर किसी ने दिया भी है। सब लोग अपने आंसर को एक बार रीचेक करो, जल्दी से रीचेक करो। देखो क्या आप लोग जो बता रहे हो सही बता रहे हो कि नहीं। सारे बच्चे अपने आंसर को रीचेक करेंगे और तब बताएंगे क्या आपका आंसर सही है। देखो सवाल में पूछा क्या गया, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो लगता है। सवाल में पूछा गया कि घन का यानी कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है 256, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का यानी घन का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम बताना है बेटा। क्वेश्चन को अच्छे से करो, ऐसे नहीं। किसी का आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर नहीं सही है।
सारे बच्चे गलत आंसर बताए हैं। बताओ बच्चों, ये कोई बात होती है? हाँ, अरे 1 मिनट ज्यादा ले लो लेकिन सही आंसर बताओ आप लोग। सारे बच्चों ने गलत आंसर बताया। गुड। बहुत बढ़िया। यस, तो अब आंसर करेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आंसर्स करेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं बताता हूं कि कौन आया है फर्स्ट, कौन आया है सेकंड और कौन आया है थर्ड। तो रितिका पंचाल के नाम से एक बच्ची है, ये फर्स्ट आई है। हिमांशी सेकंड है। और चीनू कुमार के नाम से, नहीं आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि आपने यूनिट गलत लिखा है। साहिल खान के नाम से एक बच्चा है, वो थर्ड आया है। ठीक, तो फर्स्ट पे है रितिका, सेकंड पे है हिमांशी और थर्ड पे है साहिल। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छा, आपका नाम खुशी है, ओके। बेटा इमोजी नहीं भेजना है क्लास में, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। रितिका के नाम से जो भी हैं, आपका बेटा नाम क्या है? रितिका ही है या कुछ और? यस सर, रितिका ही है। गुड गुड। सर वो पंचाल नहीं, पांचाल है। अच्छा, ओके ओके, 5-4, ठीक। चलो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर था, है ना, फर्स्ट आप आए हो। चलो अब देखो, सारे बच्चे देखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, देखना सारे बच्चे सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA कितना होता है? 4A² होता है। और 4A² का मान किसके बराबर है? 256 के बराबर है, 256 के बराबर है। इसीलिए A² की वैल्यू कितनी होगी? तो 256 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 4 से कट करो बेटा, कितने बार में कट होगा? 64, है ना? यस। अब इस 64 को लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको 8 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए a की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 के बराबर होगी, 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब आपसे पूछा गया था घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कितना होगा? a का क्यूब यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8, गुणा कराओगे तो 512 आता है। ठीक है, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? कोई बात नहीं, जिन बच्चों का गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, बट यही है नो कि सर। अच्छा, क्या नहीं क्लियर है? जो नहीं क्लियर है वो पूछ सकते हैं। हाँ, और देखो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट आंसर देना है, वो भी कैसे? यूनिट के साथ में, है ना? तो यूनिट के साथ में करेक्ट आंसर देना है, तभी मैं आपके आंसर को कंसिडर करूंगा। ठीक है, और जो सबसे पहले ओके आंसर, सर। हाँ जो सबसे पहले आंसर करेगा वो फर्स्ट आएगा, सेकंड नंबर पे सेकंड और थर्ड पे थर्ड। ठीक, ऐसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि अगर एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA लैटरल सरफेस एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताइए यानी इसका वॉल्यूम बताइए।
तो जो घन का बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको सिखाया गया है, कितना होता है 4a² होता है। इसकी वैल्यू 256 के बराबर है, इसीलिए a² की वैल्यू किसके बराबर होगी 256/4। 256 को आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। यानी 64 को, इस 64 को लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो a की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। तो यानी अब देखो, कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। अब देखो बेटा, जब आपको a का मान 8 सेंटीमीटर मिल गया तो आप क्या निकाल सकते, इजिली इसका आयतन निकाल सकते हो। कैसे, a³ के द्वारा, क्योंकि घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है a³। वैल्यू मैंने पुट किया, सॉल्व किया, आंसर 512 आ गया। अभी क्लियर है सारे बच्चों को, अभी क्लियर है? Yes. ओके ठीक है, यस। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन दे दो। यस, एक और क्वेश्चन अब मैं पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कि इसका आंसर कौन सही बताते हैं और कौन फर्स्ट आते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। और सारे बच्चे सही से आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, एक यहाँ पे सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना है, अच्छा एक बात और, इसका आयतन दिया गया है यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया है 924 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि इसका हाइट कितना होगा। एक अच्छा माइक मत ऑन करो, सर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई बच्चा माइक मत ऑन करो। नहीं बेटा, बेलन के लिए CS से ही होता है, ठीक है। सर आपने इसका रेडियस तो दिया ही नहीं। बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यूज दिए गए हैं, इसीलिए तो बेटा इस प्रकार के वैल्यूज दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें मालूम है, एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा है आयतन यानी कि वॉल्यूम। आपको निकालना है क्या, इस वाले बेलन का, इस वाले सिलेंडर का हाइट यानी h निकालना है। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड और कौन थर्ड। मुकाबला दिलचस्प होगा, है ना। सारे बच्चे एकदम अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अभी देखा जाएगा कि आपने जो बताया वो सही भी है या नहीं। तब तक बाकी बच्चे उत्तर करिए। बेटा एक आंसर आ गया, उसको कॉपी करते चले जा रहे हो आप लोग, हाँ? अच्छा, आपको आइडिया भी है कि उन्होंने जो बताया वो सही है कि गलत है, एक बार अपने मन से क्रॉस चेक किया आपने? तो अगर क्रॉस चेक नहीं किया तब तो आप लोग फंसने वाले हो बुरी तरीके से।
तो जो बच्चा अपने से करेगा उसी का आंसर करेक्ट आएगा, और वो भी अच्छे से करेगा तब। किया है सर। माइक में तो ऑन करिए। किया है, ठीक है, देखते हैं कि आपने जो भी किया है वो करेक्ट है कि नहीं है ना। अभी देखते हैं। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, तब तक बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। ओके ओके, गुड। चलो, तो अब मैं बताता हूं कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ठीक है, कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है, ठीक। रुको। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर बताया है छवि सोनी करके, एक बच्ची है, छवि सोनी फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे सैनी ऋतु। पहले आपने आंसर 7 मीटर दिया था, फिर 6 मीटर दिया है, आपके आंसर को इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। एक बच्चा है राम जूना, उनका भी आंसर 6 मीटर है, तो ये इनको हम सेकंड मानते हैं। और थर्ड नंबर पे है बीरू करके, ठीक है, 6 मीटर। सर हमने आंसर निकाला हुआ है। आपने निकाला हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपने 7 सेंटीमीटर लिखा है। आई थिंक 7 सेंटीमीटर पहले लिखा है, उसके बाद से 6 मीटर बाद में लिखा है बेटा। ठीक, तो फर्स्ट पे कौन है? छवि नाम से एक बच्ची है, वो है, ठीक। तो छवि क्या नाम है आपका? छवि ही नाम है, कुछ और नाम है? सर छवि है। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 264 है। एक बात बताओ बेटा, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है एक बेलन के लिए? आप सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। 2 पाई आर एच, सॉरी, हमें लगा ये आयतन है। हाँ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच की वैल्यू है 264। इसी प्रकार आयतन दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना है? 924। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और अब क्या करिए, इक्वेशन टू को बेटा डिवाइड कर दीजिए। इसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? देखिए, पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर
264 बटे 1 सेकेंड 924 ऊपर रहेगा ना, 924 बटे 264। देखो h से h कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, यानी कि r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, बेटा इसको कट करो, इसको कट करके बताओ कितना आ रहा है। 2 से कट करो तो 1 3 2, ये भी हो जाएगा 2 से कट, है ना, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। हाँ फिर से 2 से कट करो, क्या 4 से कट हो जाएगा बेटा, क्या 4 से कट हो जाएगा, नहीं कट होगा, 2 से ही कट होगा ना। ओके तो देखना ये हो जाएगा आपका 6 6, इसको कट करो, क्या होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। ओके यानी ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कट कर दो, 33 लिख सकते हैं ना। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 231 बटे 33। बेटा भाग करने पे क्या आ रहा है, कोई बताएगा, इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, कोई बताएगा। ये डिवाइड करने पे 7 आ रहा है। ओके तो देखो ये आया आपका r का मान, ठीक है बेटा, r का मान आ गया 7 मीटर, है ना, मीटर ही तो था, हाँ 7 मीटर। तो ये आपका आंसर नहीं है, हमने तो पूछा था h का मान ना बेटा, तो जब h का मान पूछा था तो ये कहीं भी रख दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में पहले में ही रख दीजिए, 2 पाई r बराबर 264 है, इसलिए 2 पाई आर एच बराबर 264। चलो बेटा मान रख दो, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7, एच के लिए सॉल्व कर लो आप इसको, 7 से 7 कट गया, क्या ये 22 से कट होगा, यस, 2 छक्के बाहर है बेटा, एच का मान आ गया 6 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो आप इसको नोट कर लो। सर थोड़ा नीचे करना। अच्छा रुक जाओ, नीचे करता हूँ मैं, 1 सेकेंड। सर नोट कर लिया। ओके बेटा, कर लिया सर नोट। चलो जो जिन बच्चों ने नहीं नोट किया वो नोट कर लीजिए। सर आपने सीएससी और वॉल्यूम को डिवाइड क्यों किया था? देखो डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ना तो h मालूम है और ना ही r मालूम है, तो हमें जब दोनों चीजें नहीं मालूम है और हमें निकालनी है h, तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया 1 से। अब डिवाइड करने के बाद होगा क्या, तुम ध्यान से देखो, तो h कट जा रहा है और सिर्फ r बच रहा है डिवाइड करने के बाद, यानी r बटे 2 बराबर 231 बटे 66। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला। अब यहां से हम r का मान निकाल लेंगे, और जो ही हम r का मान निकाल लेंगे तो हम वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे किसका, h का, क्यों, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ तो जिन बच्चों ने r का मान बताया उनका ही तो गलत हो गया, हमने देखो साफ साफ लिखा है बेलन की ऊंचाई, यानी h का मान पूछा था हमने, है ना बच्चों। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके बच्चों, अब आपकी क्लास ओवर होती है, आप लोग क्लास लीव करके जा सकते हो। गुड नाइट। सर एक
हाँ बताइए। सर श्वेता होमवर्क नहीं देना। नहीं, आज कोई भी होमवर्क नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन हो गया। बच्चों आज